हाँ जी। नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो हमारा पिछला टॉपिक कौन सा पूरा होता? समास पूरा हो गया था। आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा अभी। और नहीं आया है तो एक बार कमेंट करके मुझे बता देना। आप क्लास दोबारा देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे, काल। क्या होता है अभी काल? एक सामान्य सी बात बोला जाए तो समय। ठीक है। और थोड़ा बहुत तो काल के बारे में पता होता है सबको, इंग्लिश में बोला जाए टेंस। ठीक है। काल तो वही कि बताएगा कि काम पूरा हुआ था, नहीं हुआ था, चल रहा है या होगा। ठीक है। जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है। एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है ना कि अगर भूतकाल की चिंता वर्तमान काल में करी तो भविष्यत काल खराब हो सकता है। ठीक है। आप ऐसा मत करना भी। चलो, आज हम शुरू करेंगे काल। तो काल की एक सामान्य सी परिभाषा लिखते हैं पहले। तो लिखो, परिभाषा। क्या लिखोगे? तो क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के, क्रिया का वह रूप जिससे जिससे किसी कार्य के पूरा होने या ना होने, अर्थात अर्थात सामान्य आपको मैं आसान करके लिखवा रहा हूं भाई। उसकी कार्य की पूर्णता या कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो। कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। ठीक है। क्या होगा कि कार्य की पूर्णता या अपूर्णता, कि कोई काम पूरा हो गया था, चल रहा है या होगा, उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, वह क्या होता है? आपका काल होता है। जैसे मैं उदाहरण लिखूं कि राम ने पुस्तक पढ़ी थी। राम पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है या राम पुस्तक पढ़ेगा। मैंने आपको तीन वाक्य लिख दिए। क्या? राम ने पुस्तक पढ़ी थी, कौन सा काल हो गया? भूतकाल। उसने काम किया था, पहले काम हो चुका है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, परंतु जैसे काम वर्तमान समय में चल रहा है, ये काम हो रहा है, अभी वर्तमान समय में चल रहा है। राम पुस्तक पढ़ेगा, काम आगे आने वाले समय में होगा। आप भी बोलते हैं ना कि हम वहां गए थे, हम मेला घूमने गए थे, मतलब आप पहले गए थे। हम मेला देखने जा रहे हैं, ये काम वर्तमान समय में हो रहा है। या हम मेला देख रहे हैं, काम वर्तमान समय में हो रहा है। हम मेला देखने जाएंगे, अर्थात कार्य आगे भविष्यत काल में होगा। तो ये तीन होते हैं भी इसके, क्या बोले जाए, प्रकार। चलो एक बार इसे उतारो, इसको तो उतारो। उतार लिया?
चलो, काल के भेद या प्रकार। एक मिनट रुकना भाई। तो काल के भेद या प्रकार तो कितने होते हैं अभी? 3। कौन कौन से? तो पहला जो बीत चुका है, भूतकाल। दूसरा जो चल रहा है, कौन सा? वर्तमान काल। जो आएगा, जो समय आएगा, कौन सा? भविष्यत काल। ठीक है, भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान जो चल रहा है, और भविष्य जो आएगा। और मैंने एक लाइन बोली थी क्या, कि अगर आप भूतकाल की बातों का वर्तमान काल में विचार करोगे तो आपका भविष्य काल खराब हो सकता है। इसलिए इसका विचार तो करो, आप वर्तमान समय में इसका विचार करो, हम कैसे करेंगे, कैसे होगा, कैसे एग्जाम क्लियर करेंगे, ये विचार करो। इसका मत करो ये ऐसे कर गई, वो वैसे कर गई, या वो वैसे कर गया, ये ऐसे कर गया। इसको जाने दो, करना है बट जाने दो। ठीक है, यहां रखो अपने आप को। ठीक है, चलो एक बार उतारो इसको, फिर करते हैं आगे। पूरा उतार लो। चलो वीडियो पॉज कर लेना। अब देखो, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, इनके आगे भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक स्लाइड बनाते हैं आज इनके सारे प्रकारों की, कि आपको सारे प्रकार एक साथ मिल जाए, ताकि आपको कई बार सीधा ऊपर वाला प्रश्न आता है ना, कि कौन सा प्रकार भूतकाल का है, कौन सा वर्तमान काल का है, कौन सा नहीं है, तो आसान रहेगा आपको याद करने में। तो एक सारणी बनाते हैं, कौन कौन सी? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के आगे प्रकारों की। ठीक है, तो पहला कौन सा है हमारा? भूतकाल। नंबर 2 वर्तमान काल, और नंबर 3, ज्यादा हो गया का स्पेस, और नंबर 3 भविष्य काल। यही 3 है। चलो एक मिनट रुक जाओ अभी। चलो लिखो, भूतकाल के लिखो प्रकार आगे। तो आपके भूतकाल के हैं लगभग 6 भेद। तो पहला सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन्न भूतकाल, नंबर 3 लिखो लिखो लिखो, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 लिखो अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और नंबर 6 लिखो
हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल, ये हो गया आपके भूतकाल के 6 प्रकार। अगला करो, कौन से? वर्तमान काल के। तो वर्तमान काल के आपके हैं अभी 5 भेद। लिखो कौन कौन से हैं। तो पहला सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। और पांचवा आज्ञार्थक आज्ञार्थक वर्तमान काल। अब अगर लो भविष्य में, भविष्य काल के हैं आपके 3 भेद। लिखो सामान्य भविष्य काल, नंबर 2 संभाव्य भविष्य काल, और नंबर 3 हेतु मद भविष्य काल। चलो उतारो ये। अब ये स्लाइड आपको पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके 6 प्रकार है, इसके 5 है। अब ध्यान से देखो, इसमें जो संभाव्य आ गया ना वो इसमें नहीं है, इसमें जो आसन है वो इसमें नहीं है, ठीक है। अब अपूर्ण दोनों में है, इसमें नहीं है। सीधा आ जाएगा प्रश्न ना, भविष्य काल का भेद नहीं है। 3 ये दे दिए, एक आपको संदिग्ध दे देगा, आप कंफ्यूज, आप संभाव्य और संदिग्ध में आप कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा करें कौन सा नहीं। 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं सही वाले। हर क्वेश्चन में कई बार हम 2 में फंसते हैं। जो क्वेश्चन बोलते हैं ना सर हम तुक्का मार के आए हैं, तो आप 2 में फंसते हो। जब आप तुक्का मारते हो, 4 में फंस रहा है कोई तुक्का नहीं मारता, 2 में फंसता है तब। तो अब यही 2 होते हैं, वो संभाव्य और संदिग्ध। तो ये स्लाइड तो आपको याद होनी चाहिए। एक बार उतारो, फिर इसको याद करते अच्छे से। उतारो इसको जल्दी जल्दी। हो गया अभी? चलो बाकी अब वीडियो पॉज कर लेना और उतार लेना, ठीक है। अब याद करना है कैसे। भूतकाल 6 भाग है, 6 प्रकार है। कौन कौन से? एक तो सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुमद। दिमाग में रखो कौन कौन से? सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुमद। रिपीट करो, बार बार दोहराया करो इसको। कौन कौन से? सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुमद भूतकाल। अब आगे आओ, वर्तमान काल जो चल रहा है, कौन कौन से है? सामान्य, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध, संभाव्य और आज्ञार्थक। रिपीट करो, सामान्य, अपूर्ण या तात्कालिक, संदिग्ध, संभाव्य और आज्ञार्थक। ये आज्ञार्थक कई बार पूछ लेते हैं,
किस काल का प्रकार है या किसका उदाहरण है? तो ये वर्तमान काल का कौन सा? आज्ञार्थक। इधर आओ, सिर्फ तीन ही है, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद। रिपीट करो, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद। ठीक है, उतार लो जल्दी, उतार लो। फिर एक बार और रिपीट करते हैं। कौन से? भूतकाल। छह प्रकार। कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके बोलो, सामान्य भूतकाल, हाँ रिपीट करो, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। भविष्य काल, वर्तमान काल में हो तो सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और आज्ञार्थक वर्तमान काल। आंखें बंद करो, बोलो कौन से? संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और आज्ञार्थक वर्तमान काल। आगे आओ, भविष्य में सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल। कितने प्रकार हो गए टोटल? आपके हो गए 12 और 2 14। 14 नाम है। किसका कौन सा है आपको याद होने चाहिए, किसी भी हालत में आपको याद होने चाहिए। रात को कोई नींद से थप्पड़ मार के से उठा के पूछ लेना, बता आज्ञार्थक किसका प्रकार है, उसी टाइम दिमाग में आना चाहिए। हाँ, वर्तमान का सोचना ना पड़े, अरे था तो सही, वर्तमान का था, भूतकाल का था या भविष्य का था, याद नहीं आ रहा है। नहीं, याद आना चाहिए। ठीक है, उसी टाइम याद आना चाहिए। चलो भी आज इतना ही करेंगे, कल हम ऐसे शुरू करेंगे और मैं कोशिश करूंगा आपको जितना जल्दी हो उसके। हमारा इनमें एक दिन लगेगा, यहाँ एक दिन लग जाएगा। हाँ, ये पूरा करवा दूंगा मैं एक दिन में। और अंतिम में इसकी पहचान जो होती है, इनकी पहचान से जिनसे इनको पहचाना जा सकता है। कई देखो, कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, कुछ बच्चों को पहचान चाहिए कि सर हम ये देख के पहचान लेंगे कि ये इसका प्रकार है। ठीक है, तो उनके लिए मैं एक अलग से अंतिम में एक सारणी और बनवा दूंगा, जिससे आपको हर एक काल की उसके पहचान हो जाए कि ये किसका प्रकार होगा। ठीक है, तो आपको बता दूंगा। बाकी मैंने एक चीज नोटिस करी है, अभी मैं प्लेलिस्ट में कल चेक कर रहा था, जो हिंदी की प्लेलिस्ट है ना, वो मैं चेक कर रहा था। तो उसकी जो पहली क्लास है ना, वो लगभग 500 व्यूज पे है, मतलब 500 बच्चे उसको देख चुके हैं। अब जो क्लास आ रही है वो 10-12, 10-12, 15। क्यों भाई? मन नहीं करता पढ़ने का। और मैंने ये सिर्फ अपनी क्लास का नहीं बोल रहा हूं, मैंने बहुत सारी क्लासें से देखी हुई है। प्लेलिस्ट में पहली क्लास जैसे शुरू हुई, सबको जोश होता है, आज तो बस आज शुरू कर दिया, अंतिम क्लास तक तो पूरा हम सिलेक्शन ले लेंगे। जैसे जैसे क्लासें जा रही है, फिर वो ध्यान जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अंतिम क्लास में जब क्लास होती है ना, तब तो कोई अगर पहली क्लास को 100 बच्चे देख रहे हैं तो अंतिम क्लास को 5-6 बच्चे देखते हैं। क्यों भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नुकसान आपका है। एक बात और बता दूं, मैं नहीं बोलता कि हिंदी सिर्फ मुझसे ही पढ़ो, मैं नहीं बोलता, परंतु अगर आपने आधे मुझसे पढ़ ली है ना, तो आपको पूरा मुझसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप शुरू जिससे कर रहे हो, अंत में उसी से करो। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो मैं समझा रहा हूं आपके साथ, जो मेरी टोन बनी हुई है, जो रिदम बनी हुई है, जो एक लय बनी हुई है, वो सही रहती है, आपको समझ आता रहता है। वरना अगर आप बीच टाइम में आकर टीचर चेंज करोगे ना, तो आप कभी भी नहीं अपने एक जो लक्ष्य होता है उस पर पहुंच पाओगे। ठीक है, तो इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखा करो। क्लासेस मिल रही है, कोई ज्यादा लंबी क्लासेस भी नहीं मिल रही कि सर ये तो 2.5 घंटे की क्लास है, हम कैसे देखें पूरे दिन में, जो 2 घंटे की क्लास है कैसे देखें। वही 30-40 मिनट की क्लास मिलती है, कोई ज्यादा टाइम नहीं है। आपको देखना चाहिए, भी नोट्स बनाने चाहिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रहे, शुरू से लेके अंत तक बने रहो। सिलेक्शन उन्हीं का होता है। वो एक आती है ना कि खरगोश और कछुए वाले में कछुआ जीत है, सबको पता है, सबने वो स्टोरी सुनी हुई है। सीखा किसने है? किसी ने नहीं। खरगोश इसलिए नहीं आ रहा, क्यों आ रहा था? वो सो गया था। कछुआ क्यों जीता? वो चल रहा था, उसकी स्पीड थी। कछुए की ऐसे थोड़ी थी कि कछुआ बोल दे कि सर वो कछुआ बहुत तेज भागता था, खरगोश तो धीरे धीरे चल रहा था। नहीं, खरगोश की स्पीड बहुत तेज थी, खरगोश बहुत तेज भागता है। परंतु जैसे आप करते हो ना,
4 क्लासें देख ली, 5वीं देख लेंगे, छठी तक तो अरे छोड़ना, बाद में देखते हैं। और कछुआ जो होता है वो क्या करता है, पहली देख ली, दूसरी देख ली, तीसरी देख ली, वो चलता रहता है, वही जीतता है। ठीक है, जरूरी नहीं है आप कितने जोश से भाग रहे हो। कभी एसएससी वगैरह में या पुलिस वगैरह में जब एक दौड़ होती है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि 5 किलोमीटर की रनिंग है, 6 किलोमीटर की, तो उसमें कोई बच्चा तेज नहीं भागता। उसमें कोई ऐसा नहीं सोचता कि मैं सबसे आगे भागूंगा, सबसे तेज भागूंगा, नहीं। उसमें वो बोलता है कि मुझे सिर्फ भागना है, आगे पीछे नहीं, सिर्फ भागना है, एक स्पीड में भागना है, ताकि मैं उस टाइम तक अपने उस लक्ष्य को पूरा कर लूं। तो ये तेज स्लो 4 क्लासें देख ली, 4 बाद में देखेंगे, फिर वो बाद वाली क्लास का क्या करते हैं कि 1.7 पे कर ली, 1.5 पे कर ली, स्पीड में देखेंगे। ये सब मत किया करो भी, आपके लिए है तो शुरू से लेके अंत तक आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये पढ़ लेना भी। सॉरी भी, आपका अंतिम के 4-5 मिनट मैंने आपको ले लिए, फिर भी आपके लिए था, तो ये पढ़ लेना। बाकी करते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।